हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोधकारी पुस्तिका के गणित भाग पे को पढ़ने जा रहे हैं। इस पे पहले भी वीडियो में बना चुका हूं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो है हमारा अभ्यास कार्यपत्र 45 कक्षा 6 का है। और यदि आप हमसे जानना चाहते हैं कि सर पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर आपका 55 है। तो आज का आपका पेज नंबर 55 है। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 55 को। तो चलिए आप पहले सवाल को पढ़िए मेरे साथ। पहला सवाल दिया गया है, एक दुकानदार द्वारा प्रतिदिन बिस्किट के पैकेट की बिक्री की सूची दी गई है, इसे चित्रालेख द्वारा दर्शाइए। चलिए दर्शाएंगे इसे चित्र के आलेख द्वारा। तो हमें इसे चित्रालेख द्वारा दर्शाने हैं। आपको पता है चित्रालेख कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह से एक आपको ब्रैकेट बनाने हैं और फिर आपको यहाँ पे कुछ देने हैं 10, 20, 30, 40 करके, और फिर जो जितना है उतनी लंबाई को आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा जूम। लेकिन उससे पहले मैं बना लेता हूँ एक चित्रालेख। तो ये हो गया आपका एक चित्रालेख। ठीक। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितने दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए 30, 40, 20, 35, 25, 30, मतलब हर एक चीज़ आपके 5 के कोफिशिएंट में दिए गए हैं। तो हमको 5 5 करके हर एक को क्या करना है, तो मानने हैं 5 5 करके। यदि मैं 10 करके मान लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 10। तो ये हो गया मेरा 20, 30, 40 और ये हो गया मेरा 50। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हो गए 50। तो इन सबको एक सही शेप दे दिया जाए। इन सबको मैं एक सही आकार दे देता हूँ। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ये हो गया। ये भी आपके हो गए। ये भी आपके हो गए। और इसे भी मैंने एक शेप दे दिया। तो पहला आपका कितना हो गया, तो पहला 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गए, फिर 50 हो गए। और उसके बीच में क्या आएंगे, उसके बीच में 5 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे और 25 आएंगे। तो चलिए अब मैं इसे जूम कर लिया ताकि मैं इसे आसानी से यहाँ पे दिखा सकूँ। तो पहला है सोमवार को। चलिए सोमवार बना देते हैं। तो सोमवार को कितने बिक्री हैं, 30। तो 10, 20 और ये हो गए आपके 30। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे सोमवार। चलिए इन सबको एक दूसरे रंग में बना लिया जाए। ये रंग ठीक है। तो ये आपके हो गए सोमवार। तो इसका रंग बदल लिया जाए। उसके बाद देखिए मंगलवार को आपको जो दिए गए हैं, वो मंगलवार को कितनी बिक्री दी गई है, तो मंगलवार को 25 बिक्री दी गई है। तो 30 के नीचे होता है हमारा 25। ये आपके हो गए मंगलवार, कितनी बिक्री, 25 बिक्री। फिर आप देखिएगा कि जो आपके बुधवार हैं, बुधवार को आपको दिए गए हैं 35 बिक्री। तो 35 30 के ऊपर, मतलब कि यहाँ होगा मेरा 35 बिक्री। तो ये हो गए आपके 35 बिक्री। फिर आप गुरुवार को देखिएगा, तो गुरुवार को भी आपको कितने बिक्री दिए गए हैं, तो 20 बिक्री दिए गए हैं। चलिए गुरुवार को बना लेते हैं 20 बिक्री। ये सीधा में आपका 20। तो गुरुवार को आपके हो गए 20 बिक्री। चलिए गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी कर देते हैं हम लोग 40 बिक्री। शुक्रवार जो है, शुक्रवार को कितनी बिक्री हुई है, शुक्रवार को ये 40 बिक्री। चलिए 40 बनाते हैं। तो 40 ये वाला है ऊपर में। ये हो गए आपके 40। और शनिवार को है आपकी 30 बिक्री। चलिए 30 बनाते हैं शनिवार को। तो 30 आपका इस सीधा में है, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है। तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से क्या करने थे, और आपको इन्हें बनाने थे।
सब कुछ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो सबको एक बार सही साइज में ला दिया जाए। चलिए अब ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको और अधिक अच्छा से बनाने के लिए इसमें क्या किया जाए, तो इसमें रंग भर दिया जाए। ठीक है, चलिए सब में अलग अलग रंग भरते हैं। तो इसमें मैंने ये आपका भर दिया इस रंग को। चलिए इसमें भरा जाए हरा रंग। उसके बाद इसमें पीला रंग। इसमें कौन सा रंग भरा जाए, चलिए इसमें लाल रंग भर दिया जाए इसमें। तो इसमें हम भर देते हैं आपका एक, चलिए, और इसमें भरा जाए चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितना अच्छा से बनाए, आप लोग भी इसे इतना ही अच्छे से बनाइएगा तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक। अब इसमें इसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, और वो क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिनों का नाम लिख देना है। देखिए सोमवार, तो सोमवार लिखने का तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं सोमवार की जगह पे क्या लिख दूँ, तो सोमवार की जगह पे मैं लिख देता हूँ संडे। तो सोमवार की जगह पे आपको लिख देने हैं संडे। संडे। फिर आपका मंगलवार है, मंगलवार को लिख दे, सॉरी सोमवार, संडे, सॉरी सोमवार का क्या होता है, सोमवार का होता है मंडे। फिर मंगलवार है को तो क्या लिख देंगे, ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे। फिर थर्सडे। उसके बाद सैटरडे। और उसके बाद संडे। आप इसी तरह से लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा से आपको दिखेंगे। और इसमें एक और काम करने हैं, और वह यह है कि यहाँ पे आपको तीर के निशान देने हैं, यहाँ भी आपको तीर के निशान देने हैं। उसके बाद पहला था 10, तो पहले के आगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50, इस तरह से आपको लिख देने हैं। ठीक है, आप लोग इतना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कुछ ज़्यादा बड़े जगह पे बना दिया हूँ, तो इसे क्या कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। चलिए ठीक है, अब इसी कॉलम में ये हो गया। अब फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2, और सवाल है कि एक शोरूम की 6 माही बिक्री का विवरण दिया गया है। इतना वाहन, और देखिए पूरा है तो 100, आधा है तो 50। तो चित्रालेख की मदद से हम क्या बनाना, चित्र आलेख बनाने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको तालिका दी गई है, इसी की मदद से चित्रालेख बनाने हैं। तो तालिका में क्या देखिए, तालिका में देखिएगा 100, 150, 250, 300, 400, 350, अर्थात में 50 का मल्टीपल। तो 50, 100, 150, 200 करके अगर मानेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो इसमें भी वही करने हैं जो पिछले में किए, क्या करने हैं, तो आपको एक तालिका बनानी है। तो एक चित्रालेख बना रहे हैं। तो ये हो गया आपके एक चित्रालेख। तो इनमें क्या देने हैं, तो हमें 100 करके देते हैं, तो इससे बीच में 50 आ जाएंगे। तो चलिए 100 करके देते हैं, ये हमारा हो गया 100। तो यह जो है ये क्या हो जाएंगे, तो यह हमारे हो जाएंगे 100 के, तो 100 के बाद क्या होते हैं, 100 के बाद होते हैं 200। ये आपके यहाँ पे हैं 100। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चलिए इसे बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इसी से दे देता हूँ, ये आपके हो गए 100, 200, 300, 400।
400 तक ही हैं तो 400 तक ही बनाते हैं। इधर आपको तीर के निशान देने हैं, इधर भी आपको तीर के निशान देने हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो अब देखिए कि जनवरी में 300 हैं, तो 1 2 300 ये आपके हो गए जनवरी में। तो 300 का सीधा क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। फिर फरवरी में 250 हैं, तो ये आपके क्या हो गए, तो ये आपके 250 हो गए, 250 को सीधा एक टेबल बना दिए। फिर मार्च में आपके 400 हैं, तो 400 हमारा ये है, तो 400 का सीधा में एक टेबल। फिर आप देख सकते हैं कि मार्च में आपका 400, अप्रैल में आपका 100 है, तो 100 तो हमारा यही है, ये हो गया हमारा 100। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मई में आपका 150 है, तो 100 से अधिक ये आपके हो गए 150। उसके बाद जून में दिए गए हैं 350, तो जून में आपके दिए गए हैं 350, तो ये आपके हो गए 350। तो इसी तरह से आपको क्या करने थे, बनाने थे, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ठीक है, अब चलिए सब में एक एक अलग अलग रंग भर दिया जाए। तो चलिए हम भरते हैं जनवरी में आपका ब्लू रंग, फरवरी में भरते हैं आपका ग्रीन रंग, मार्च में भरा जाए पीला रंग, अप्रैल में आपके लिए है पिंक, मई में रेड, और जून में आप सभी का फेवरेट रंग इसमें आपका है क्या, चलिए जून में भर दिया जाए वाइट। वाइट रंग इतने अच्छे नहीं दिखे, तो वाइट को हम चेंज रिप्लेस कर देते हैं चलिए ठीक है, ये आपके बन गए। तो आपको इसी तरह से बनाने हैं। देखिए कितने अच्छे ग्राफ दिख रहे हैं, आपको भी इतने ही अच्छे मेहनत करके बनाने, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये हमारे क्या थे, हमारे 100 थे, तो लिख दिए 100। ये हमारे थे 200, तो यहाँ पे लिख देना है 200। ये हमारे हैं 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300। और ये थे हमारे 400, तो यहाँ पे लिख दिए 400। तो ये ग्राफ आपका बन गया है। चलिए चलते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे, वो है आपका सवाल नंबर 3। किसी राज्य की जनसंख्या वर्षवार दी गई है, इसे दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो क्या करना है, इसे दंड आरेख द्वारा दर्शाने हैं। तो देखिए दंड आरेख भी यही होते हैं। दंड आरेख क्या होते हैं, दंड आरेख भी यही होते हैं जो आपका यह है। तो इसमें भी क्या करना है, इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन। चलिए 2 लाइन हो गए। चलिए इतनी मोटाई ही ठीक है। उसके बाद आपके क्या दिए गए हैं, उसके बाद दिए गए हैं कि 1961 में 10 15 25। तो देखिए 5 5 करके बढ़े हैं, टोटल आपके 55 तक गए हैं। तो 5 5 बढ़ के बढ़े हैं, मैं से 10 10 करके मानूंगा। 10 20 30 40 50 और ये हो गया आपके 60। ठीक। तो देखिए आप 1961 में आपके 10 लाख हैं, तो जहाँ पे 10 है उसके सीधा बना दीजिए 10 लाख। फिर 1971 में 15 लाख हैं, तो 10 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका 15 लाख। ठीक। उसके बाद देख सकते हैं कि 1981 में आपका 25 लाख है, तो 20 के ऊपर में आपका होगा 25 लाख। ये हो गया आपका 25 लाख। थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ये हो गया आपका 25 लाख। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1991 में है 30 लाख। तो चलिए 30 लाख बनाया जाए। ये हो गए आपके 30 लाख। 2001 में है 45 लाख, तो 40 के ऊपर में होगा आपका 5। ये हो गए आपके 45 लाख। और 2011 में है आपके 55 लाख। तो ये हो गए आपके यहाँ पे 55 लाख। तो आपको इसी तरह से ग्राफ क्या करने थे, बनाने थे। चलिए ग्राफ बनाने के बाद मैं सब में रंग भर दिया देता हूँ, ताकि यह ग्राफ क्या हो जाए, थोड़ा अच्छे दिखने लगे। तो सब में मैं यहाँ पे एक ही रंग डालता हूँ। ठीक। देखिए ग्राफ कितने अच्छे दिखने लगे। तो आपको भी इसी तरह से मेहनत करके इसी तरह से ग्राफ क्या करने हैं, बनाने हैं। तो आपने जितना माना था उन्हें लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50, और ये इसको माना था मैंने 60। तो हो गया।
अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न जो है वह यहाँ पे आपको दी गई है। सवाल है, कक्षा 6 20 बच्चों की उम्र के आंकड़े दिए गए हैं, इनकी बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए बना लेते हैं इसकी बारंबारता सारणी। तो देखिए आपको कितने कितने दिए गए हैं, तो 13, 14, 12, 15, तो इतना ही है, 13, 14, 12, 15। तो बारंबारता सारणी आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं? नहीं पता? चलिए देखिए यहाँ पे, तो बारंबारता सारणी बनाने से पहले आप एक आयत जैसा बना लीजिए, ठीक है। और फिर से उस आयत को आप अलग अलग पार्ट में, देखिए आपको 4 उम्र दिए गए हैं, 12, 13, 14 और 15, और एक में बारंबारता के मतलब सब 5 भाग में उनको डिवाइड कर लेना है। 1, 2, 3, 4, तो 4 ही में तो हो गया पूरा, तो हमें इसे एक और भाग में डिवाइड करना है। तो चलिए लेकिन पहले इन सबको क्या कर लिया जाए, थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक। तो फिर आपको फिर से क्या करना है, इसे एक बीच में फिर से डिवाइड कर लेना है। ओके, राइट। अब देखिए अब आपको इधर लिखने हैं उम्र। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इधर से दिखा सकूँ। इधर आपको एक तरफ लिखने हैं आपको उम्र, और एक तरफ आपको लिखने हैं बारंबार। तो आपको इस तरह से रंग नहीं भरने, मैं यहाँ पे रंग भर देना कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले कितना उम्र है, तो सबसे पहला जो उम्र है वो आपका है 12 साल। सबसे जो यहाँ पे कम उम्र दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं कितने साल, तो 12 साल। तो पहले हम 12 भरिए, फिर 13 भरिए, फिर 14 भरिए और फिर 15 भरिए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके गिनिए कि 12 कितने बार हैं आपके। चलिए गिनते हैं। आप देख सकते हैं कि 12 एक बार, और 2 बार, और एक 3 बार है। 12 आपके कितने बार हैं, 3 बार हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 12, 3 बार हैं तो 3। अब उसके आगे चलेंगे तो उसके आगे है आपका 13। चलिए 13 को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 बार है। तो 13 आपके 6 बार हैं, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, तो लिख दिया यहाँ पे 6। अब 14 है, तो चलिए 14 को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 14 में कितने बार हैं, तो 8 बार हैं। तो कितने लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। चलिए 8। अब बचा हुआ 15। तो चलिए 15 को भी गिन लिया जाए, 15 कितने बार दिए गए हैं। तो 15 आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 3 बार आपके 15 दिए गए हैं। तो 15 की जगह पे आप 3 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए टोटल 20 बच्चे थे, टोटल यहाँ पे 20 होते हैं क्या, 13, 3 आपका हो गया 16, 16 और 6 कितने होते हैं, तो 13, 3 हो गया आपका 16, 16 और 6 बाई, सॉरी ये 13 नहीं है आपके 3 है बाई मिस्टेक, यहाँ पे 13 लिखा गया। यहाँ पे कितने लिखने हैं, यहाँ पे आपके 3 लिखने हैं, यहाँ पे आपको 13 नहीं लिखने हैं। तो आपके 15 कितने बार हैं, 3 बार। तो कितने हो गए, 3, 3, 6, 6, 12 और 8, 20। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे क्या करने थे, टेबल बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल आपको बना दिया है, ठीक। अब चलिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर 55 समाप्त होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 56 को, क्योंकि आज का वीडियो अगर मैं इसे बताता हूँ तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, 56 55 तक ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।